हाय दोस्तों, एक हज़ारों में मेरी बहन है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो पार्टी में जाने के लिए वीरेन यहाँ तैयार हो रहा होता है। तो वो कहता है कि समझ में नहीं आता कि कौन सी वाली शर्ट पहनूं। तो जीविका कहती है अरे इतनी अच्छी तो है, और वो कहती है कि वीरेन जी आप है ना लड़की वाले नखरे कर रहे हो। तो वीरेन उनको कहता है कि नहीं जीविका, तुम समझ नहीं रहे हो, और ये पार्टी में है ना बहुत इम्पोर्टेंट। तो वो खड़ा हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं एक काम करता हूँ, विराट से जाके पूछ लेता हूँ। तो फिर सूप हो जाता है और वो फिर से बैठ जाता है। तो ये देख के जीविका कहते हैं कि वीरेन जी आप विराट को मिस कर रहे हैं ना, और कहते हैं कि मुझे पता है आप किसी को नहीं बताते हैं, मगर आपको विराट की बहुत याद आती है। और कहते हैं कि काश विराट भी हमारे साथ पार्टी में आता, क्योंकि उनको पार्टी में जाना बहुत अच्छा लगता है। तो विराट भी वहाँ सिंगर बनकर गाना गाने के लिए पार्टी में जा रहा होता है। तो वो भी यहाँ शर्ट पहनने के लिए चॉइस कर रहा होता है। तो वो सभी शर्ट रख देता है और वो कहता है कि भाई ने मुझे एक येलो शर्ट दी थी, वो मैं पहनूंगा। तो विराट वो वीरेन वाली शर्ट निकालता है और वो कहता है कि नहीं, ये मैं शर्ट नहीं पहनूंगा, मेरे पास और भी ज़्यादा शर्ट है, उनमें से एक मैं पहन लूँगा। तो मानवी को उनके बॉस के कहने पर ये डेकोरेशन वाले लड़के को सब समझा रहे होते हैं कि कैसे डेकोरेशन की जाए। वैसे में वहाँ मैनेजर आता है और वो कहता है काहे का डिस्टेंस, और वो कहता है कि उनके ऊपर से ट्रक थोड़ी गुजरना है। तो मानवी उनको कहते हैं कि देखिए आप मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं करे तो अच्छा होगा। तो मैनेजर मानवी को कहता है कि तुम्हें पता है बॉस ने पूरी पार्टी की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। तो मानवी उनको कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे वही बॉस ने ये पूरे पार्टी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। वैसे में नौकर वहाँ आता है और वो मैनेजर को कहते हैं कि सारे सिंगर आ गए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैनेजर वो सिंगरों को वेटिंग रूम में बिठाने के लिए नौकर को कहते हैं। तो वो नौकर यहाँ आके विराट के साथ सभी सिंगरों को वेटिंग रूम में बैठने के लिए कहता है। तो वो लोग वेटिंग रूम में चले जाते हैं। तो यहाँ सब लोग पार्टी में जाने के लिए निकल रहे होते हैं। वैसे में वंशिका स्वामिनी को कहती है कि दीदी पार्टी में जाने के लिए मेरा मन मान नहीं रहा है, सोच रही हूँ कि यहाँ घर पर ही रुक लूँ। तो स्वामिनी कहते हैं नहीं भाभी, वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बापूजी के खास दोस्तार है, और बापूजी ने भी ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हमको कहा था कि वहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पार्टी में डेकोरेशन का काम तैयार हो जाने की वजह से मानवी यहाँ देखती है और वो कहते हैं कि यस अब सब कंप्लीट हो गया। तो मैनेजर वहाँ आता है और वो कहता है बस कुछ ठीक ठीक है, कोई खास नहीं है। तो मानवी कहते हैं क्या है, एक्चुअली कुछ लोगों को है ना तारीफ करने के लिए टैक्स लगता है। तो मानवी मैनेजर को कहते हैं कि आप अपने बॉस को कह दीजिए सब काम हो गया है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो मैनेजर कहता है कि आप इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो, और पेमेंट की बात तो हुई भी नहीं है। तो मानवी कहती है कि पेमेंट की बात अपने बॉस से हो गई है और उन्होंने कहा है कि, तो मैनेजर कहता है उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो भूल जाइए, पेमेंट मुझे करनी है। तो मानवी कहती है कि आप करेंगे तो कोई बात नहीं, लाइए दीजिए, मुझे तो अपनी पेमेंट से मतलब है, चाहे कोई भी करे। तो वो मानवी को वेटिंग रूम में बैठने के लिए कहता है। तो मानवी कहती है कि देखिए मैं कोई वेट नहीं करने वाली हूँ, मुझे मेरे घर पहुँचना है। तो मैनेजर कहता है देखिए अगर आपको आपकी पेमेंट चाहिए तो शुभ साफ जाकर वेटिंग रूम में बैठ जाइए, और वो वहाँ से चला जाता है। उनके बाद मानवी भी वेटिंग रूम में जाने के लिए वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ वीरेन और इंदर सासू के साथ सारा परिवार पार्टी में पहुँच जाता है। तो मिस्टर सानवी वीरेन और उनके परिवार का स्वागत करता है, और वो मैनेजर केशव को कहते हैं कि ये हमारे खास मेहमान है और उन लोगों को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो मैनेजर उन लोगों को वहाँ से लेके चला जाता है। तो मानवी यहाँ आके वेटिंग रूम का दरवाज़ा खोलने ही वाली होती है। वैसे में नौकर वहाँ आता है और वो कहता है कि मैम इसमें सिंगर बैठे हैं, आप वो दूसरे रूम में चले जाइए। तो वो नौकर यहाँ आके विराट और सारे सिंगरों को कहता है कि सब तैयारी हो गई है और गाना गाने के लिए आप सबको वहाँ बुला रहे हैं। तो विराट और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो मानवी यहाँ मैनेजर का वेट करते करते थक जाती है और वो कहती है कि ये मैनेजर है ना एक नंबर का इडियट है, अरे फालतू का बिठा के रखा है मुझे, यहाँ घर जाना है यार, और थोड़ी देर में तो विराट भी घर पहुँच जाएगा। और वो मैनेजर को मिलने के लिए वहाँ से खड़ी होकर चली जाती है। तो विराट संगीत की सारी तैयारी कर रहा होता है। वैसे में वो एक भाई को देख लेता है और वो कहता है कि अरे ये तो कपूर अंकल है, दादाजी के खास फ्रेंड, और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और इन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो फ़ौरन घर पर खबर कर देंगे, बच के रहना पड़ेगा उनसे। तो मानवी यहाँ वो मैनेजर को ढूंढ रहे होते हैं। वैसे में उनको मैनेजर कहीं नहीं मिलता। वैसे में जीविका वहाँ आती है और उनका हाथ पकड़ के खींच लेती है। तो जीविका उनको साइड में लेके चली जाती है। तो मानवी कहती है कि दी आप यहाँ
तो जीविका कहती है मनु मैं तो यहाँ फैमिली के साथ पार्टी अटेंड करने के लिए आई हूँ। मानवी कहती है पूरी फैमिली, बाप रे मुझे तो पता भी नहीं था दी। तो मानवी कहती है मैं तो यहाँ डेकोरेशन देख रही थी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक जॉब करने लगी हूँ। और वो जीविका को कहते हैं कि वो मैनेजर से पेमेंट लेने के लिए यहाँ रुकी है और वो मैनेजर कहीं दिख नहीं रहा है। और कहते हैं कि दी मैं पेमेंट लेते ही यहाँ से निकल जाऊँगी, परंतु आप ये बात घर के किसी भी सदस्यों को मत बताइए। तो मिस्टर सानवी यहाँ सब लोगों को कहते हैं कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मेरे हर पार्टी में एंटरटेनमेंट का लेवल सबसे ऊंचा होता है, इसलिए आज भी आप सभी का दिल बहलाने के लिए एक नया और उबलता हुआ कलाकार लेकर आया हूँ, जिन्हें आपने टेलीविज़न पर तो देखा होगा मगर आज रियल लाइफ में भी देख लीजिए। और उनका ज़ोरदार स्वागत करने के लिए सभी लोगों को कहते हैं। तो सब लोग उनका तालियों से स्वागत करते हैं। वैसे में विराट वहाँ स्टेज पर आता है। तो विराट को देखकर उनके सारे घर वाले शौक जाते हैं और वो विराट को देखते ही रहते हैं। तो विराट भी स्टेज पर पहुंच के उनके घर वालों को देख लेता है और वो कहता है कि हे भगवान, ये सब लोग तो यहाँ है और इनके बीच में मैं कैसे गाना गाऊंगा। तो भी वो जैसे भी करके वो गाना गाने लगता है। तो सब लोग उनका गाना सुन रहे होते हैं। तो मानवी यहाँ जीविका को कहते हैं कि हे भगवान, ये यहाँ तो विराट है। और वो कहते हैं कि दी मैंने तो विराट को कुछ भी नहीं बताया है न, इस जॉब के बारे में उनको तो बिल्कुल पता नहीं है और उसने मुझे यहाँ देख लिया तो वो मुझ पर बहुत गुस्से हो जाएगा। तो जीविका मानवी को कहते हैं कि मन्नू तू घबरा मत, हम कोई ना कोई तो रास्ता निकाल लेंगे। तो विराट उनका गाना पूरा करता है तो सब लोग तालियां बजाते हैं। तो वैसे में मानवी वो मैनेजर को देख लेती है और वो जीविका को कहकर उनके पास जाती है। तो मानवी यहाँ मैनेजर को साइड में लेके आती है और वो कहते हैं कि अब तो मेरे पैसे दे दीजिए, मैं कब से वेट कर रही हूँ। तो मैनेजर कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई, मैंने तो तुम्हें वेटिंग रूम में वेट करने के लिए कहा था ना। तो मानवी उनकी कोई बात नहीं सुनती है और वो उनका पेमेंट मांगती है। तो मैनेजर उनको डांटने लगता है और वो कहता है कि अब तुम्हें पेमेंट नहीं पनिशमेंट मिलेगी। तो मैनेजर मानवी का हाथ पकड़ लेता है और वो उनका हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है। वैसे में जीविका वहाँ आ जाती है और वो मानवी का हाथ छोड़ने के लिए कहती है मैनेजर को। तो मैनेजर जीविका को कहता है कि मैम आप इन जैसी औरतों को नहीं पहचानती हो, ये एक नंबर की नौटंकीबाज होती है। और वो मानवी का हाथ पकड़कर बाहर जा रहा होता है। तो वैसे में वीरेन वहाँ आ जाता है और वो मैनेजर को एक थप्पड़ मारता है तो वो मैनेजर दूर जाके गिर जाता है। तो फिर वीरेन उस मैनेजर को लेकर मानवी के पास आता है और वो मानवी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। तो मैनेजर मानवी से माफ़ी मांगता है, फिर वहाँ से चला जाता है। वैसे में विराट भी वहाँ आ जाता है। तो विराट यहाँ आकर मानवी को कहता है कि मानवी तुम यहाँ पर, और वो कहता है कि क्या हुआ। तो वीरेन कहता है कि यहाँ मानवी के कोई बेइज्जती कर रहा है और धक्के मार के बाहर निकल रहा है और तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ। तो वीरेन विराट को डांटने लगता है। मानवी कहती है जीजू विराट को इस बारे में कुछ मत कहिए, क्योंकि इस जॉब के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, मैंने उनको कुछ नहीं बताया है। तो विराट मानवी को कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मानवी घबरा जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें आज रात को ही बताने वाली थी। तो वीरेन विराट को कहता है कि विराट अब ये तुम्हारा गुस्सा है ना, जो मानवी पर मत निकालो। विराट कहता है कि मैं मेरी पत्नी को जैसे भी बोलूँ, जैसा भी व्यवहार करूँ, आप भी इसमें नहीं आओगे। तो वीरेन कुछ भी नहीं बोलता है और विराट मानवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो इनके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और ऐसे ही डेली के आने वाले नए नए ट्विस्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल में डेली के वीडियो अपलोड करते हैं और आप उनको देख पाए। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल नाइट को नए आने वाले एपिसोड के साथ।